यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उसमें बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन अगर 2 महीने से जारी रूस के ताबड़तोड़ हमलों के आगे अब तक टिका हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसे दूसरे देशों से मिल रही मदद है। पुतिन ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने यूक्रेन को मिल रहे हथियारों के सप्लाई रूट पर ही वार करना शुरू कर दिया है। और यूक्रेन के पास हथियारों की मदद आ रही है ट्रेनों के जरिए, इसलिए रूस अब यूक्रेन के ट्रेन नेटवर्क को ही निशाना बनाने में जुट गया है ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। एक दिन पहले रूस ने दावा किया कि उसने मिसाइलें गिराकर उन 6 बिजली घरों को ही तबाह कर दिया जिनसे यूक्रेन के रेलवे को बिजली मिलती है। और फिर हमले का जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया उसमें बिजली घर में भयानक आग लगी नजर आई। आग पर काबू पाने में यूक्रेन के दमकल कर्मियों के पसीने छूटे दिखे। बताया गया कि इन ट्रेनों के जरिए डॉनबास में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए हथियार पहुंचाए जाने थे, जिसके लिए उसने चेचेन लड़ाकों के साथ मिलकर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ी। और आखिरी लड़ाई में उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि मारियोपोल में बचे हुए यूक्रेन के सैनिक स्टील प्लांट में जाकर छिप गए थे। और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पूरे इलाके में तबाही मचा दी गई। हमले के वक्त प्लांट की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी कई जगह धमाके होते नजर आए। रूस की मिसाइलों ने प्लांट के आसपास की इमारतों को भी खंडहर में बदल दिया। एक इमारत की छत तो कबाड़ के एक ढेर जैसी दिखाई दी। वहां रूसी सेना के हमलों की ऐसी मार पड़ी कि कई दिनों तक स्टील प्लांट और उसके नजदीक के इलाकों से धुआं उठता दिखाई दिया। मारियोपोल पर कब्जे के ऐलान के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक भी नजर आए। उधर रूस की सेना ने बारूदी सुरंगों को तबाह कर देने वाले अपने बेहद खतरनाक हथियार UR-77 मेचोरित से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की मीडिया ने मारियोपोल में किए गए ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ये घातक हथियार वहां कई इमारतों को ध्वस्त करता दिखाई दिया। इसके लिए पहले रूसी सेना ने कई किलोमीटर दूर एक टारगेट सेट किया और निशाना सही लगने के बाद लॉन्चर से रॉकेट को दाग दिया। UR-77 मेचोरित से छोड़ा गया रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरा रस्सी जैसा एक पाइप लेकर निशाने तक उड़ गया और जैसे ही विस्फोटक से भरा पाइप टारगेट पर गिरा वहां एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि जहां ये धमाका हुआ वहां एक बड़े हिस्से में मौजूद इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गईं। रूसी सेना ने शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हमले किए। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों पर हमले के लिए इस हथियार के इस्तेमाल को पूरी तरह गलत करार दिया, क्योंकि इसका असली काम लैंडमाइन को उड़ाने का है। यानी UR-77 मेचोरित जंग के बीच दुश्मन के इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से अपनी सेना के काफिले को बचाने का काम करता है। लेकिन रूस अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, जिसने ज़ेलेंस्की की सेना की चिंता बढ़ा दी। रूस का यह हथियार बेहद घातक है क्योंकि ये एक बार में 90 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को एक झटके में उड़ा देता है। इसके लिए रूसी सेना का काफिला जिस इलाके से गुजरता है उसके सैनिक पहले सड़क पर बिछी लैंडमाइंस का पता लगा लेते हैं और फिर तैयारी होती है उन्हें उड़ाने की। विस्फोटक से भरे एक पाइप को रॉकेट से जोड़ा जाता है। यही पाइप लॉन्चर से एक तार के जरिए जुड़ा रहता है। इसके बाद बटन दबते ही रॉकेट विस्फोटक से भरे पाइप को बारूदी सुरंग से पटी सड़क पर ले जाकर गिरा देता है और फिर धमाके से वहां की सारी बारूदी सुरंगों को उड़ा दिया जाता है। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस अपने इसी मारक हथियार से उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस अपनी खतरनाक कलिब्र क्रूज मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। रूस की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके बाद पहले से ही घातक रूस की ये क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देने वाली कलिब्र मिसाइल की ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में इस मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया। रूस की क्रूज मिसाइल कलिब्र ने यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया दहल गई। मारियोपोल, खार्किव, निकोलेव समेत राजधानी कीव की इमारतों को भी खंडहर में बदल देने के पीछे रूस का यही मारक हथियार रहा। और अब रूस कलिब्र मिसाइल को और भी ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि इस क्रूज मिसाइल की ताकत बढ़ाने पर रूस ने 2019 में ही काम शुरू कर दिया था, जब 2018 में अमेरिका ने उसके साथ किए गए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते को खत्म कर दिया था। 1987 से दोनों देशों के बीच चले आ रहे समझौते को ट्रंप सरकार ने ये कहते हुए खत्म कर दिया था कि रूस जमीन से इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जबकि इस समझौते के मुताबिक जमीन से लॉन्च की जाने वाली करीब 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें बनाने पर रोक थी। और जैसे ही ये समझौता खत्म हुआ,
रूस ने कलिब्र की रेंज को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अब रूस की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक की जा सकती है, जिससे उसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हालांकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कलिब्र क्रूज मिसाइल पहले से ही बहुत घातक है। दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह धराशायी कर देने वाली इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, यह मिसाइल 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। और अब इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 4 से 5000 किलोमीटर करने पर काम जारी है। इसके अलावा मिसाइल में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा विस्फोटक ले जा सके, ताकि जब जरूरत पड़े तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना बड़े हमले को अंजाम दे सके। खबर यह भी है कि पुतिन ने परमाणु हमले की ताकत रखने वाली कलिब्र क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों में भी लोड करवा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र के रास्ते रूस की नौसेना यूक्रेन पर फिर धावा बोल सकती है। इससे पहले रूस ने काला सागर में मॉस्कवा जंगी जहाज के जरिए यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी थी। मॉस्कवा वही जंगी जहाज है जिसे रूस की बड़ी ताकत माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो जहाज भी समुद्र में डूब गया। उसके डूबने के बाद यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये खबर भी सामने आई थी कि रूस के उस जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी मौजूद थे। हालांकि रूस की तरफ से उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन रूस के परमाणु हथियारों पर यूक्रेन की मीडिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया, और वो ये कि क्राइमिया के पास तैनात रूस की पनडुब्बी में कलिब्र मिसाइल लोड कर दी गई है। और ये खबर जेलेंस्की की चिंता को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। यानी यूक्रेन के बेहद पास परमाणु हथियार एक बड़े खतरे की तरह पहुंच गया है। हालांकि ये मिसाइलें रूस के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि कलिब्र क्रूज मिसाइलें कई मौकों पर मिसफायर भी हुई हैं। पिछले साल रूस में प्रशांत महासागर के तट पर एक अभ्यास के दौरान रूस की नौसेना ने इसी मिसाइल को दागा था। उस वक्त मिसाइल लॉन्च होने के बाद खतरनाक तरीके से घूम गई थी और फिर समुद्र में क्रैश हो गई थी। अगर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के साथ ऐसी घटना हुई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। कि रूस और यूक्रेन की जंग में पहली बार रूस ने सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को आगाह किया। इस बार ये बात न तो किसी मीडिया रिपोर्ट में कही गई, न ही कोई अनुमान जताया गया। इस बार रूस के विदेश मंत्री ने दुनिया को चेतावनी देते हुए खुद ही तीसरे विश्व युद्ध का नाम ले लिया। मतलब वो बात जो अब तक पूरी दुनिया को डरा रही थी, वो केवल फसाना नहीं थी बल्कि उसमें हकीकत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दो टूक कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। लावरोव उस वक्त रूस की एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उनकी बातों से साफ था कि लगातार लंबे खिंच रहे युद्ध से रूस के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि यूक्रेन ही जंग को लंबा खींचना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे वक्त बाद रूस के निशाने पर आए हैं। जंग की शुरुआत के वक्त दोनों देशों के राष्ट्रपति टारगेट बन रहे थे, लेकिन जंग के 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद एक बार फिर जेलेंस्की पर रूस गंभीर हमले कर रहा है। और इस बार तो जेलेंस्की पर निजी हमले तक किए गए। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि जेलेंस्की एक अच्छे अभिनेता हैं और वो बातचीत का केवल ढोंग कर रहे हैं, और आरोप लगाया कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। रूस ने यह आरोप तब लगाया जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हुए भी 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। रूस ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की का रवैया शांति वार्ता की तरफ पूरी तरह गैर पेशेवर और लापरवाह है। सर्गेई लावरोव ने तो ये तक कह दिया कि जेलेंस्की केवल बातचीत का नाटक कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह उठने लगा कि आखिर लंबी छिड़ती जंग से यूक्रेन को हासिल ही क्या हो रहा है जो वो जंग को खींचने की कोशिश करे। लेकिन लावरोव ने अगली बात इससे भी बड़ी कर दी, जिससे रूस के एजेंडे का इशारा जरूर मिला। और उन्होंने बातचीत की मेज पर सीधा अमेरिका को लाने का जिक्र कर दिया। लावरोव के मुताबिक अगर रूस और यूक्रेन की बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही है तो रूस अब इस बातचीत से किनारा कर सकता है और बातचीत की मेज पर सीधा अमेरिका को लाने की मांग कर सकता है। मतलब ये कि एक तरह से रूस ने साफ कह दिया कि यूक्रेन के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अब अमेरिका को यूक्रेन के मसले पर बातचीत का न्योता दे रहा है। लेकिन बाइडेन और पुतिन के बीच चल रही तीखी तकरार किसी भी बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। बाइडेन तो पुतिन को हत्यारा, युद्ध अपराधी और पागल तक बोल चुके हैं। यही वजह है कि रूस की विश्व युद्ध वाली चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। खासतौर पर रूस की ये चेतावनी इसलिए डराने वाली है क्योंकि मॉस्कवा जहाज के डूबने के बाद से ही जंग के समीकरण बदले हुए हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि मॉस्कवा जहाज के डूबने के बाद से ही पुतिन किसी शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है,
और अपने जहाज के डूबने के बाद उनके सब्र का बांध टूट चुका है। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पिछले करीब 1.5 हफ्ते में रूस के हमले भी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में बेहद तेज हुए हैं। यही वो इलाके भी हैं जिन्हें पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। मॉस्को की घटना में रूस को केवल एक जंगी जहाज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के कम से कम 350 नौसैनिकों की जान चली गई। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाला है, इतना बड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। इसीलिए रूस दुनिया को आगाह कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने इसीलिए इस बार तीसरे विश्व युद्ध का नाम लिया और शायद इसीलिए उन्होंने सीधे अमेरिका को बातचीत में शामिल करने की वकालत कर दी। उधर रूस ने दावा किया कि इस जंग में उसकी टैंक रेजिमेंट ने ज़ेलेंस्की की फौज के पसीने छुड़ा दिए। इसके सबूत में रूसी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के एक इलाके में रूस के कुछ टैंक अपने टारगेट पर आग उगलते दिखे। इतना ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ते टैंकों ने इतना बारूद बरसाया कि सन्नाटे में शोर पसर गया। बताया गया कि रूस की टैंक रेजिमेंट इसी तरह यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूटी। वहां पहले हवाई हमलों से शहरों को तबाह किया गया और फिर टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया, जिससे यूक्रेन की फौज को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं रूस से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने अभ्यास तेज कर दिया। राजधानी कीव के एक इलाके में चल रही इस ड्रिल का यूक्रेन ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना कीव के पास के एक इलाके में अपनी सैन्य तैयारियों को परखती हुई दिखाई दी। इस दौरान कई सैनिकों ने दुश्मन की फौज से आमने सामने की लड़ाई का अभ्यास किया। कोई जमीन पर लेटकर तो कोई जंगल के बीच छिपकर दुश्मन सेना पर कैसे कहर बरपाया जाए, इसकी ट्रेनिंग लेता नजर आया। बताया गया कि कीव को रूस के फौजियों के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट के सैनिकों को तैयार किया गया है। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना की नेशनल गार्ड यूनिट है, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये जवान राजधानी को रूस की सेना से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की सेना की मदद करने वाली 2 बटालियन का पता लगाने के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। कादिरोव ने एक ऑडियो मैसेज जारी करके उनका पता बताने वाले को $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, क्योंकि शेख मंसूरफ और दुदाएव नाम की इन 2 बटालियन ने रूस के साथ जंग में ज़ेलेंस्की का पूरा साथ दिया। बताया गया कि इन 2 वॉलंटियर बटालियन ने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर कादिरोव की नाक में दम कर दिया। वही कादिरोव जिन्होंने जंग की शुरुआत से ही अपने लड़ाकों को यूक्रेन में कत्लेआम मचाने के लिए भेज दिया था, और उनके खतरनाक लड़ाकों ने रूसी सेना और यूक्रेन के विद्रोहियों के साथ मिलकर मारियोपोल में जो तबाही मचाई वो किसी से छिपी नहीं है। मतलब जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना का सामना एक ऐसी तिकड़ी से हुआ जो जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और उन तीनों ने मिलकर ऐसा किया भी। उन्होंने मारियोपोल पर कब्जा करने के रमजान कादिरोव के वादे को पूरा करने के लिए पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने कादिरोव के माथे पर भी पसीना ला दिया? बताया गया कि यूक्रेन की सेना को 2 ऐसी बटालियन का साथ मिला जिनमें विदेशी लड़ाके भी शामिल थे। यूक्रेन की सेना की मदद करने वाली इन दोनों बटालियन ने रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों को तगड़ी चोट पहुंचाई। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने कई चेचन लड़ाकों को मार भी गिराया। और यही बात पुतिन के वफादार चेचन कमांडर कादिरोव को नागवार गुजरी। उन्होंने ज़ेलेंस्की की मददगार दोनों बटालियन के आकाओं की खबर देने वाले के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और वो खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन एक ऑडियो मैसेज जारी करके ज़ेलेंस्की के मददगारों के खात्मे के लिए हुंकार भर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उन्हें शेख मंसूरफ और दुदाएव नाम की बटालियन का पता बताएगा वो उन्हें $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए देंगे। कादिरोव के इस ऐलान से साफ है कि वो यूक्रेन के मददगारों से किस कदर परेशान है। यानी अब तक जंग में यूक्रेन के कई इलाकों से उसकी सेना को खदेड़ देने वाली तिकड़ी खुद मुश्किलों से घिर गई है। यही वजह है कि रमजान कादिरोव किसी भी हाल में ज़ेलेंस्की के वफादारों का जल्द खात्मा करने के लिए उनका पता लगाने में जुट गए। उधर यूक्रेन ने अपने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई और कुछ सैनिक उस पर हमले की तैयारी करते दिखे। सबसे पहले जवानों ने मिसाइल सिस्टम से अपने टारगेट को लॉक किया और फिर सटीक निशाना लगाया। जैसे ही मिसाइल दागी गई, उसकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक के बाद एक कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे मिसाइल सिस्टम से चुन चुनकर टैंकों को निशाना बनाया गया।
वहीं एक हमला जंगल में छिपे सैनिकों पर भी किया गया, जिसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। और जिस स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की फौज ने पुतिन की सेना पर हमले का दावा किया, उसे यूक्रेन नहीं बनाया है, जिनका इस्तेमाल जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की की फौज कर रही है। और इस मिसाइल सिस्टम की मदद से कुछ सेकंड में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, जमीन पर दुश्मनों पर काल बनकर तो ये टूटती है, साथ ही हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टरों को भी ढेर कर सकती है और इसके जरिए 5 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह किया जा सकता है, जबकि वजन कम होने की वजह से इसे कंधे पर आसानी से रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूस की फौज पर कई रॉकेट दागे। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जवान हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमले की तैयारी करता दिखाई दिया। सैनिक ने सबसे पहले अपने टारगेट की पहचान की और फिर रॉकेट दागे। जैसे ही रॉकेट से हमले किए गए, उनकी जोरदार आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूसी फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। सामने आई तस्वीरों में करीब 4 राउंड रॉकेट फायर हुआ। जैसे ही रॉकेट दागे गए, तेज रोशनी निकली और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया गया कि यूक्रेन ने जिस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले किए, वो उसे अमेरिका से मिले थे। और अमेरिका ने हाईमार्स नाम के इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को 1990 के दशक में बनाया था, जिसके जरिए एक बार में 6 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये ट्रक जैसा होता है, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और इसे खास तौर पर युद्ध के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये चंद सेकंड में बड़े से बड़े टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। यही नहीं, इसकी मारक क्षमता करीब 500